करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। एडिशन हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 कल कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b देन -3। -3 इसी एक्सप्रेशन का पार्ट है, मैंने बस जस्ट -3 को नीचे लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है फ्रॉम। आपको पता है सब्ट्रैक्शन में हमेशा जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो लोग इसमें से इसको माइनस करके आ जाते हैं, बट नहीं, आपको बोला है फ्रॉम दिस नंबर टू दिस नंबर, यानी कि आप पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन आप ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमें ये एक्सप्रेशन लिखना होगा, इस एक्सप्रेशन से हमने इसको माइनस करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम अपना एक्सप्रेशन उतारेंगे। एक्सप्रेशन हमारे पास है 12a माइनस का 9ab देन 5b एंड -3। ठीक है, दिस इज अवर सेकेंड एक्सप्रेशन हमने उतारनी। देन हमने इस एक्सप्रेशन से माइनस करना है इस एक्सप्रेशन को। तो कैसे माइनस करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया जैसे जो हम एडिशन में रूल फॉलो करते हैं, सेम हमने वैसे ही टर्म्स को लिखना है। आपने इस एक्सप्रेशन को उतारने के बाद जब आप फर्स्ट एक्सप्रेशन ये वाला उतारेंगे तो इसकी हर टर्म को आप इसकी लाइक टर्म के साथ ही लिखेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट है 4a, तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, आपको दिख रहा है 4a। आपको इस 4 से मतलब नहीं है, आपने 4 सर्च नहीं करना, आपने इसका जो ये वेरिएबल वाला पार्ट है ना, वो उससे पहचान होती है लाइक और अनलाइक की। आपको दिख रहा है यहाँ पे a है, तो आप a के नीचे a वाला पार्ट ही लिखेंगे। जैसे 12a के नीचे आपके पास 4a आ जाएगा। ठीक है, देन आपके पास है -7ab, यानी कि a भी आपने यहाँ सर्च करना है, कहाँ पे मिला आपको a भी, ये, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -7ab। देन मेरे पास है 3b आपके पास b के नीचे आ जाएगा ऐसे। फिर लास्ट आपको दिख रहा है कांस्टेंट टर्म 12 + 12 आप यहाँ पे लिख देंगे इस 3 के नीचे। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको लाइक से लाइक के नीचे किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसका पैटर्न लिखना आ गया होगा। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। एडिशन में क्या कर देते हैं, हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन में ऐड आप अभी नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन में आप उसको सब्ट्रैक्शन करने से पहले ना एक रूल होता है। रूल क्या होता है, जैसे सपोज आपको मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे। इंटीजर्स में जब आपको दो इंटीजर को सब्ट्रैक्शन करना होता है, सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको -3 फ्रॉम, मैंने बोला -9, इसको सॉल्व करिए। तो आप इंटीजर्स में कैसे करते थे, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इंटीजर्स की है, आप पहले -9 लिखते थे। ओके, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखा जाता है। देन आपने करना क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। मैंने क्या लिखा ऊपर, सब्ट्रैक्ट। -9 से -3 को माइनस करना, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करते थे, माइनस का साइन लगाएंगे, आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगाएंगे। देन ये नंबर क्या है, -3। तो देखिए आपने जो ये सब्ट्रैक्ट करा ना, ये नेगेटिव साइन इसको पॉजिटिव बना देता है, यानी कि पहले वाले नंबर के जो साइन है वो चेंज हो गया। देखो -3 आपका किस में कन्वर्ट हो गया, -3, ये -3 का साइन प्लस हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा डिफरेंस, कि जब मैंने -9 को -3 से सब्ट्रैक्ट करा तो जो मेरा फर्स्ट वाला नंबर होता है ना, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर ये +3 होता, सपोज यहाँ पे मैं इसको +3 कर दूं, तो +3 होता तो ये क्या हो जाता, देखो ये अगर ये +3 हो जाता तो नेगेटिव साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, यानी कि ये +3 -3 में चेंज हो जाता। आई बात समझ में। तो मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट वाला जो नंबर होगा उसके सारे साइन आपको चेंज हो जाते हैं। तो वही इसी रूल को फॉलो करते हुए थोड़ा हम यहाँ से समझेंगे। आप इसमें से इसको माइनस करें ना स्टूडेंट्स, तो माइनस करें यानी कि सब्ट्रैक्ट करना, तो इस माइनस साइन को इसके अंदर हम एंटर कर देंगे। ये इंट्रोडक्शन में आपको बता चुकी हूँ, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन के सबके आप साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे 3 का साइन चेंज हुआ था, वैसे ही यहाँ पे 3 सिंगल नंबर था तो इजी लग रहा था आपको, बट यहाँ पे ये एक्सप्रेशन काफी लंबा है, आप इसमें सबके साइन चेंज कर देंगे। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि इस माइनस साइन ने इसके अंदर एंट्री कर दी है, तो मीन्स ये सारे को सबके साइन को चेंज कर दिया, क्योंकि माइनस साइन जब भी किससे मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाता है ना। जैसे आप माइनस को यहाँ 4 के बाद भेजेंगे माइनस, ये प्लस का 4 है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन आप चेंज कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए,
इस प्लस को आप माइनस कर देंगे, इस प्लस को आप माइनस कर देंगे। क्या करा मैंने, नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर दिया, अपोजिट साइन कर दिया। माइनस का अपोजिट प्लस होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इस तरीके से समझिए। या फिर मैंने दूसरा मेथड क्या बताया, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गई, एक ही बात है। माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इसके आगे प्लस का साइन है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा 7 माइनस 7 देखो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। ओके, तो बस ये मैं इंट्रोडक्शन में आपको सब्ट्रैक्शन का मेथड बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैंने यहाँ पे दोबारा से बताया जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है। ओके स्टूडेंट्स, देन हम इसको सॉल्व करना है। हम इसको नॉर्मल जैसे एडिशन करते थे, अपना एडअप जैसे करते हैं वैसे हम इसको कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये 12 है, ये 4 है, 12 का साइन पॉजिटिव है, 4a का साइन अब आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते, 4a हमारा बन गया नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 12 में से 4 माइनस कर दीजिए, 8a लिख दीजिए। ओके, लिख दिया, जो हमने बोला वो कर दिया, प्लस माइनस माइनस बोला तो मैंने इसको माइनस कर दिया। देन माइनस करने के बाद अभी हमने आगे नहीं बढ़ना, अभी हमने इसका साइन डिसाइड करना है। क्या साइन आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो पॉजिटिव 12 नंबर इज ग्रेटर देन 4, 12 4 से बड़ा और 12 का साइन कैसा है, प्लस, तो प्लस साइन रहेगा, इसमें यहाँ पे आपका प्लस साइन हो जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट टर्म, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उनको सॉल्व करेंगे। -9ab ठीक हो गया। सेकंड वाला क्या है हमारे पास, -7ab बोलेंगे या +7ab बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको +7ab, ये बोलेंगे। माइनस साइन अब नहीं बोलेंगे, इसका साइन प्लस हो चुका है, हमने चेंज कर दिया है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है आपके पास। आप देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मीन्स 9 में से 7 को आपने माइनस करना है, तो आंसर आएगा 2ab, 2ab आंसर आया। लेकिन साइन किसका आएगा बच्चों, देखो 7 जो है मेरा पॉजिटिव नंबर है, 9 जो है मेरा नेगेटिव नंबर है, 9 7 से बड़ा होता है, तो 9 के आगे नेगेटिव साइन है, हमने नेगेटिव लगा दिया। देन कर चलेंगे थर्ड टर्म को सॉल्व करने। 5b पॉजिटिव, 3b नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। ओके, 3b हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तो यानी कि ये पॉजिटिव है 5b, 3b नेगेटिव है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 3 माइनस करा तो हमारा आ गया 2b, बट साइन किसका लगेगा, क्योंकि 5 बड़ा है 3 के कंपैरिजन, 3 के आगे नेगेटिव साइन है वो नहीं लगाएंगे, 5 के आगे जो साइन है पॉजिटिव हम उसको लगाएंगे। ओके, देन लास्ट टर्म बची हमारे पास माइनस एंड माइनस, बोथ साइन नंबर्स इज विद नेगेटिव साइन, दोनों नंबर आपके पास है नेगेटिव साइन के साथ। और जब दो नंबर आपके पास नेगेटिव साइन के साथ होते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर दिया जाता है, 12 और 3 15 होता है। देन साइन आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव साइन है, तो अब हमने साइन तो देखना ही नहीं है, इसके पास भी नेगेटिव साइन है, इसके पास भी नेगेटिव साइन है, तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है 12 नंबर बड़ा है तो उसका नेगेटिव साइन है, तो हमने नेगेटिव लगा लिया। और वैसे भी हम इसमें चॉइस ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, जैसे -1 और -1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, -2 है ना, दोनों नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस होके 2 आ गया और साइन नेगेटिव का रहता है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देन मूव करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट दिस क्वेश्चन, देन मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे आपके लिए उतारूंगी, देन हम उसको करेंगे। सेकेंड पार्ट है फोर्थ का, मैंने बी पार्ट आपके लिए लिया है। बी पार्ट में क्या है आपके पास, आपने फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन आप पहले उसको लिख लेंगे, 5x y माइनस का 2yz, देन है आपके पास -2zx, फिर है +10xyz। दिस इज अवर सेकेंड एक्सप्रेशन। ओके, देन फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, देखिए 3xy, तो पहले मैं यहाँ पे 3xy वाला सर्च करूंगी, ये मिल गया ना, 3xy स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। देन हमारे पास है 5yz प्लस का 5yz, तो 2yz के नीचे आ जाएगा 5yz। देन है -7zx, -7zx, बस इतनी ही टर्म है आपकी फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में। देन हमने क्या करना होता है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, आपने इसको इससे
करना है तो सेकंड वाले एक्सप्रेशन के आप सारे साइन इंटरचेंज कर दीजिए। ये प्लस का है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस है तो नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये प्लस। कैसे हुआ? आप माइनस कर रहे थे, माइनस साइन की आपने अंदर एंट्री कर दी और इस माइनस ने सबके साइन चेंज कर दिए। सिंपल सा लॉजिक है, बस हमें यही समझना है। देन देखिए दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, प्लस माइनस इज माइनस, तो 5 में 3 माइनस करा तो 2xy, बट साइन इज पॉजिटिव बिकॉज 5 नंबर इज ग्रेटर देन 3 से बड़ा होता है उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो मैंने पॉजिटिव 2xy लिखा। देन है yz वाला पोर्शन हमने सॉल्व करना है। तो जब हम yz को सॉल्व करेंगे तो 5 में से देखो yz दोनों, तो ये तो दोनों लाइक टर्म है, इसमें तो कुछ वो नहीं होता, ये तो एज इट इज आपका yz आ जाएगा। देन 5 में से 2 माइनस करिए, कितना होता है 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। क्यों माइनस करा? सॉरी एक सेकंड, माइनस नहीं होगा, ये नेगेटिव है 2yz और यहाँ पे 5yz नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा और साइन किसका आएगा? नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो आप दोनों जब नंबर नेगेटिव हो तो साइन नेगेटिव ही आ जाता है। देन आपके पास ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो प्लस माइनस इज माइनस, 7 में से 2 माइनस करा 5zx आया। आप साइन क्या लगाऊंगी? 2 बड़ा है कि 7 बड़ा है? हमें पता है कि 7 बड़ा है और 7 के आगे साइन क्या है? 7 के आगे साइन आप माइनस का नहीं देखेंगे, जो चेंज हो गया वो देखेंगे, 7 के आगे प्लस साइन है। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट में हमारे पास ये पार्ट बचा है प्लस 10xy। अब इसका क्या करें? अब आप बोलेंगे इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे उसको, जिसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, तो उसको आप एज इट इज 10xyz लिख देंगे, तो दिस इज आवर आंसर। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, मैं आपसे बोलूंगी 15 में आपने 0 प्लस करना। अब 15 में 0 तो कुछ भी नहीं होता, उसकी वैल्यू नहीं होती, तो 15 में कुछ भी आप 0 यानी कि नथिंग, तो आप एज इट इज 15 लिखते हैं ना, वैसे 15 के यहाँ 10xyz के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसको आप क्या लेंगे? कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली इसको 0, अगर आप इसमें प्लस 0 कर देते हैं तो उसको क्या अज्यूम करेंगे? इसके नीचे 0 ही तो अज्यूम करेंगे, तो उसको एज इट इज आप 10xyz लिख देंगे, ठीक है। बाकी 0 लिख के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। देन मूव करते हैं इसके सी पार्ट पे, यानी कि थर्ड पार्ट में। Now students, next part is C part. Okay, this is the last part of this question number 4. सब्ट्रैक्ट करना, इसे देख के घबराना नहीं है कि ये बहुत लेंथी है तो कैसे होगा, बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड एक्सप्रेशन एज इट इज जो मेथड चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं पहले अपना सेकेंड एक्सप्रेशन उतारूंगी। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन में, तो पहला नंबर कांस्टेंट दे दिया तो अब क्या करें, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको कांस्टेंट दिया तो आप उसी के साथ लिखेंगे। ओके, तो आपके पास हो जाएगा 18 माइनस का 3, बस इसमें अलर्ट ये रहना है कि हमने जो भी क्वेश्चन उतारना है बहुत केयरफुल होकर उतारना है कि कोई भी टर्म छूटे ना, कोई साइन हम रॉन्ग ना लगा दे। मैंने इसमें यहाँ पे लाइन डाल दी है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर देन 5p स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा सेकेंड एक्सप्रेशन है। एक बार अच्छे से और आप लोग भी चेक करिएगा कि कहीं पे कोई एक्सप्रेशन आप जब करो तो गलती से कुछ गलत ना होता है। जैसे पी क्यू स्क्वायर की जगह सब टाइम हम क्या करते थे ना, पी स्क्वायर क्यू करते थे, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन उतारना है। देन हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिखेंगे विद लाइक टर्म के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया 4p स्क्वायर क्यू। पी स्क्वायर क्यू किसके नीचे आएगा? ढूंढिए पी स्क्वायर क्यू कहाँ पे मिल रहा है मुझे? पी स्क्वायर क्यू ये रहा, दिख रहा है ना, पी स्क्वायर क्यू, तो मैं इसके नीचे ये वाला टर्म लिख दूंगी 4p स्क्वायर क्यू। क्या साइन है इसका? इसके आगे साइन कुछ भी नहीं है, तो जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको पॉजिटिव माना जाता है। माइनस का 3pq, कहाँ लिखूं माइनस का 3pq? यहाँ पे आएगा ना, इस pq के साथ ही तो आएगा pq बोथ आर सेम, दिस इज अ लाइक टर्म, तो आप माइनस का 3pq यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5pq स्क्वायर, q की पावर 2 है तो q की पावर 2 यहाँ दिख रही है ना आपको, pq स्क्वायर सेम, देन प्लस 5pq स्क्वायर, देन माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 कहाँ आएगा? ये दिख रहा है -10, कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा।
देखो p माइनस 8p p वाले के नीचे आया, 7q q वाले के नीचे आया, माइनस 11q है ना आपके पास, दोनों सेम है, q q लाइक टर्म है तो इसके नीचे आ गया। और कांस्टेंट लास्ट में माइनस 10 मेरा इस माइनस जो माइनस 10 है वो 18 के नीचे आ गया, दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट वाला 18 था उसके नीचे माइनस 10 आ गया। कुछ नहीं करा हमने, लाइक को लाइक के नीचे रखा है बस। थोड़ा सा ये लेंदी है, लेंदी मतलब एक्सप्रेशन लॉन्ग है, ठीक है। अब देन सॉल्व करना है, माइनस करना है तो इस माइनस की एंट्री करा देती हूँ अंदर, तो माइनस इस वाले साइन को प्लस कर देगा, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको माइनस, ठीक है, इसको माइनस कर दिया, ठीक चल रहा है हमारा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस, दिस इज प्लस एंड 10 इज ऑल्सो प्लस, तो 18 और दोनों प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस 18 में 10 प्लस करेंगे 28 हो जाएगा आपके पास। माइनस प्लस, ये माइनस का है 3p और ये 8p प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में से 3 माइनस करा तो 5p आया। साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव, क्यों रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि 8 का साइन पॉजिटिव बन चुका है और यहाँ 3 का साइन नेगेटिव है और 8 नंबर बड़ा है आपके पास। देन माइनस माइनस प्लस, 11 में से 7 आप अगर माइनस माइनस प्लस कह रहे हैं तो 11 में 7 प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 क्यों, लेकिन साइन किसका रहेगा, क्योंकि 11 भी माइनस का, 7 भी माइनस का, साइन माइनस का रहेगा। देन प्लस प्लस प्लस, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8pq, ठीक है, साइन किसका रहेगा, प्लस का। अब नेक्स्ट क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7pq स्क्वायर, साइन किसका रहेगा, माइनस, क्योंकि दोनों ही आपके नेगेटिव है, ठीक है, दोनों नंबर जब नेगेटिव होते हैं तो साइन नेगेटिव ही आता है, तो 5 और 2 प्लस हो गया। देन ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में 4 माइनस करा, आप माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1p स्क्वायर q, साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 5 4 से बड़ा है, 4 का साइन नेगेटिव है, 5 का प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो प्लस प्लस माइनस क्यों नहीं होता, ऐसा नहीं होता, प्लस प्लस ऑलवेज प्लस होता है, ठीक है, जैसे हमें मिले थे ना यहाँ पे टर्म्स, प्लस और प्लस प्लस, हमने प्लस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, करने के बाद इसको रीचेक आप लोग जरूर कर लीजिएगा, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि इतने लंबे एक्सप्रेशन में बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करो तो ये 1p स्क्वायर क्यूब गया, ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने जो भी आपके नोन है, अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल है या आपके फ्रेंड्स आसपास हैं तो उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।